तो आज हमारा जो फोकस रहेगा ये AMI टेम्पलेट टेम्पलेट पहले उन दोनों को कंप्लीट करते हैं। अगर लगा तो फिर वॉल्यूम सॉल्व कर लेंगे, और स्नैपशॉट अगर मतलब लगा तो हो जाएगा, अदरवाइज तो कोई बात नहीं। अब हेलो सर। हाँ। हेलो। हाँ हाँ जी बोलो। सर, कल की क्लास रिकॉर्डिंग भी दे दीजिएगा। अभी हाँ आई नहीं है मैं ना। हाँ अभी अपलोड कर दूंगा। ये किसने लॉन्च करा है? आवाज करने ना पड़े। चलते हैं ना इससे हो सकता है। ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले देखो आज हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा टेम्पलेट और एएमआई पे रहेगा। ठीक है। तो पहले हम टेम्पलेट के बारे में समझेंगे। टेम्पलेट मैंने लास्ट क्लास में बताया था क्या होता है, जो आप इंस्टेंस लॉन्च कर रहे हैं, जो आप टेम्पलेट लॉन्च कर रहे हो उसके ऊपर जो हमने जो सेटअप है, जो आप इंस्टेंस लॉन्च कर रहे हो उसका जो सेटअप है, उसकी एक कॉपी बना के रखना है। उसको हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट। ठीक है। यार आज किसको आना था, मुझे उनको है ना थोड़ा सा बताना है प्लान। तो उनको कॉल कर, रुक जाते। कोई नहीं, मैं उनको बाद में बता दूंगा, आप कंटिन्यू करें ना, हम सब है तो क्यों है इसमें। यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सर्वर लॉन्च करेंगे। ठीक है। तो कल जो प्राइसिंग ऑप्शन हमने डिस्कस करे थे उसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, उसमें कोई इशू नहीं है ना, कि हमने कौन कौन से ऑन डिमांड जा रहा था, रिजर्व के अंदर जा रहा था। रिजर्व के अंदर हमने तीन चीजों के बारे में जाना था, स्टैंडर्ड, कन्वर्टेबल एंड शेड्यूल्ड रिजर्व। और फिर स्पॉट इंस्टेंस एंड डेडिकेटेड होस्ट के बारे में हमने डिस्कस करा था। उसी में लग गया था मैं टाइम। राइट। कौन? एक ही चीज नहीं, एक ही चीज नहीं आ रही तो कहते बल्कि जय की दिक्कत हो रही है। नहीं तो वो तो आ ही रहे हैं ना। और क्लास तो चलेगी। उन्होंने बोला कि क्लास तो चलेगी ही नहीं, ये हम करेंगे, होंगे, चलो हम भी आए थे। समझा नहीं। उनको मैंने बोला था बस, तो देख क्लास रेगुलर रहेंगे 12 बजे वाले। हाँ। मुझे चलो ठीक है, प्लान कैंसिल करके इधर आते हैं। क्या जा रहे थे? मैंने बोला था कि 4 बजे से करने के लिए इस क्लास को, उन्होंने हाँ। बोला कि सर बोले कि 12 बजे तो क्लास चलेगी नहीं। हाँ। जो रहने तो मैंने वो प्लान कैंसिल कर दिया और मैंने 12 बजे क्लास ज्वाइन कर लिया ये वाली। हाँ वो सही तो है। रवानी भाई आ रहे हैं, आए नहीं अभी? नहीं बहुत सही। जरा हो ही आ गए। तो ऐसा करा ही क्यों था 4 बजे का?
जो बोला था कल, हाँ तो वो सडनली मेरा रात में प्लान चेंज हो रहा था, कहीं जाना था? इसीलिए हाँ जाना था, तो मैंने गया नहीं, मेरी प्रायोरिटी स्विम मोड में थे। देख लो। ठीक है, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो AWS पे अकाउंट तो होगा, अकाउंट तो है। हाँ है ना? हाँ बना दे। ठीक है। ठीक है, तो फिर आपको मैं ना थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। वैसे मैंने कहा था ना 2-3 क्लासेस हो गई हैं, ठीक है। अच्छा 2 क्लासेस हुई है मोस्टली, 2 ही क्लासेस करनी अच्छा, है। एक फ्रेश बैच नहीं है, ओके। 2 ही क्लासेस हुई है, ठीक है। मैं बता दूंगा अभी। ठीक है। अभी हम हमारा जो मेन टॉपिक है, अभी क्लास के बाद रुकना, मैं बता दूंगा सारी चीजें। ठीक है। लैपटॉप लाए हो? हाँ लाया। आप ही के अकाउंट में करके दिखाऊंगा सारी चीजें। अभी आज हमारा जो पर्पस है, आज हमारा जो सेटअप है, हम सीख क्या रहे हैं, आज हमारा 2 चीजों पे फोकस रहेगा, वो रहेगा टेम्पलेट और रहेगा AMI। ठीक है। ठीक है। अब EC2 कभी तो चलाया होगा? नहीं अभी तक नहीं चलाया कोई? सर जैसे आपकी हम वॉइस कम आ VMware रही है। जैसे हम VMware के अंदर मशीन लॉन्च करते हैं। हेलो। हाँ, हेलो। सर आपकी वॉइस कम आ रही है सर। मेरी वॉइस तुम्हारी ऐसा होना तो नहीं चाहिए। दीपक एक बार रीजॉइन करो, देखो। आवाज ठीक है, सही आ रही है आपकी। ठीक है, मैं चेक करता हूँ सर, ठीक है। ओके। हाँ, तो जैसे हम VMware के अंदर मशीन लॉन्च करते हैं ना, ऐसे ही EC2 क्या होता है, हमारी वर्चुअल मशीन लॉन्च करने के लिए काम में आता है। ठीक है। अब अभी मेरे को क्या सिखाना है, जो हम वर्चुअल मशीन लॉन्च करते सर, हैं तो हमें अलग। नकुल सर। हाँ बोलो। हाँ बोलो। सर सही में साउंड कम आ रही है आपकी। अब सही है? यस सर, अब लाउड इनफ। ओके, ठीक है। तो हाँ, मैं आपको समझाता हूँ, जैसे हम VMware के अंदर वर्चुअल मशीन लॉन्च करते हैं, EC2 भी यही हेल्प करता है कि आप वर्चुअल मशीन लॉन्च करो। अब जब हम लॉन्च करते हैं तो कुछ ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे। हाँ, कि भाई कितनी लॉन्च करनी है, कितना स्टोरेज देनी है, कितनी रैम देनी है, कितनी CPU देनी है, कौन सी वर्चुअल मशीन लॉन्च, अब ये सेटअप करते हैं। तो हर बार आपको सेटअप करना पड़ेगा। ठीक, तो मैंने कहा कि जो ये सेटअप हम सिलेक्ट करते हैं, इसकी एक कॉपी बना के रख लेते हैं। आपको बार बार चीजें सिलेक्ट नहीं करना ना करनी पड़ेगी, डिफॉल्ट सिलेक्ट हो, तो इसको हम कहते हैं टेम्पलेट। टेम्पलेट, ओके। ठीक है। ये अभी मैं सिखा रहा हूँ। तो टेम्पलेट बनाने के लिए आपको क्या है, पहले से आपके पास एक सर्वर लॉन्च होना चाहिए, या फिर आपने ऐसा मैंडेटरी रूल नहीं है कि सर्वर लॉन्च होना चाहिए, पर सर्वर अगर लॉन्च्ड है तो उससे टेम्पलेट इजीली बन जाता है। ठीक है। असल में टॉपिक क्या चल रहा है? ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक सर्वर आपको लॉन्च करते करते आपको बताता भी रहता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जब हम लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे, मतलब आप एक सर्वर लॉन्च कर रहे हो, मैं कहाँ पे वर्क कर रहा हूँ? सोल में। सोल मतलब कोरिया में। ओके, सोल, अच्छा ठीक है। ठीक है। प्लेस है, जोन है। हाँ, रीजन रीजन है। सोल एक रीजन है। इंडिया की नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं, वहीं पे क्यों कर रहे हैं? कैसे? ओके, ठीक है। कहीं पे भी कर सकते हो, इंडिया में मुंबई आता है और हैदराबाद आता है। तो मुंबई यहाँ पे है, हैदराबाद आपका अनेबल रहता है क्योंकि फ्री अकाउंट है। अलाउ मतलब आपको रिक्वेस्ट करो तब अलाउ करता है। ठीक है। सर्वर का नाम दे तो सर्वर दे सकते हैं, सर्वर का नाम देते हैं सर्वर 1, कुछ भी दे दो। ठीक है। ठीक है। कौन सा सर्वर लॉन्च करना है भाई, हमने एग्जांपल के लिए रेडिट लिया है अभी के लिए। मैं रेडिट ओपन करके नहीं दिखाऊंगा, मैं बस इसको लॉन्च करूंगा क्योंकि हमारा मेन फोकस है टेम्पलेट पर। ठीक है। इस पे आते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे अब आपका यहाँ पे समझ में आया, बस OS हेलो। सेलेक्ट करना है। हेलो।
हाँ बोलो दीपक बोलो। सर मैं ये कह रहा हूँ कि हमने ना विंडोज पे ही काम किया, लिनक्स पे काम नहीं किया है, तो आप लिनक्स पे ही बता रहे हैं, तो क्या हमें अभी इतना नहीं पता लिनक्स के बारे में, तो विंडोज को लेके चलेंगे तो ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी कौन सा लिनक्स ओपन कर रहा हूँ, मैं तो बस विंडोज ले लो कोई सा भी ले लो, मैं उसको चलाऊंगा थोड़ी ना, मैं बस उसको सिलेक्ट करके रखूंगा। पापा लाइट हो, लाइट हो। और एज ए AWS इंजीनियर आपको है ना सारे ओएस आने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि आपको विंडोज पे काम करना है, क्योंकि आप लिनक्स पे भी काम कर सकते हो, क्योंकि क्लाउड के अंदर ये कोई गारंटी नहीं कि आपको विंडोज पे ही काम करना हो सकता है, आपको लिनक्स पे भी काम करना हो सकता है। आई अंडरस्टैंड, बट अभी जो हम काम कर रहे हैं वो विंडोज पे ही काम कर रहे हैं, लिनक्स में तो आप बताओ कोई इशू नहीं है, बट अभी हमने लिनक्स पे इतना काम नहीं किया, तो विंडोज पे काम किया, तो अगर तो हम कोई नहीं ना, सीख रहे आप हैं। एक लिनक्स का बैच लो ना मेरा, चलो ठीक है। क्योंकि बाकी सबको तो मैंने लिनक्स सिखा रखा है ना, बाकी सबको तो लिनक्स आता है। ओके, ठीक है। अरे सर कितने बजे से है आपका ओलिनिक्स वाला बैच, मुझे भी करना है। लिनक्स वाला बैच देखो अभी कोई फ्रेश बैच अभी तो एकदम नहीं है, बट हाँ 6 o'clock पे है, बट उसके अंदर मेरी थोड़ी बहुत क्लासेस हो चुकी हैं, जैसे मैंने उसके अंदर अभी हमारा परमिशन मैनेजमेंट चल रहा है कि आप कैसे परमिशन रीड राइट एग्जीक्यूट की अलॉट कर सकते हो, वो वाला टॉपिक चल रहा है। ये हमको तो स्क्रैच से चाहिए, लिनक्स सीखनी थी। नहीं नहीं अभी स्क्रैच से एकदम नहीं है, ठीक है वो मैं बनेगा नो डाउट, आप एक बार मेरे से नेक्स्ट वीक में पूछना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक रेगुलर है। डे में अगर ले सकते हो तो रेगुलर डे में है। रेगुलर तो मुश्किल हो जाएगा सर, काम ही नहीं निपटते हैं ऑफिस के। कोई बात नहीं, वीकेंड में जब होगा मैं बता दूंगा आपको। ये स्लो भी चल रहा है था। यहाँ पे अ, यहाँ पे सर्वर का नाम दिया, सर्वर सेलेक्ट करा, एक बार देखना जाए, ठीक है। जैसे आपका सर्वर सेलेक्ट हो जाए, यहाँ पे आता है मेन ऑप्शन है इंस्टेंस टाइप। इंस्टेंस टाइप के अंदर अभी ये मतलब सेलेक्ट हो रहा है, उसका आर्किटेक्ट सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है। इंस्टेंस टाइप में आप बताओगे कितना सीपीयू, कितनी मेमोरी, मतलब कितनी रैम आपको अलॉट करनी है। तो इसमें क्या है, देखो T2.micro जो है ये पहले से पेयर बना रखे हैं, मैंने नहीं बनाया, AWS ने बना के दे रखे हैं। इसमें ये फ्री टायर वाला ये है, अगर इसको सिलेक्ट करोगे और भी है, आप जो चाहो जो कंपनी कहेगी आपको तो वो सिलेक्ट करना है। अभी फ्री टायर के लिए तो हम फ्री टायर वाले ले भाई, बिल ना बने, वरना तो आप कोई से भी लॉन्च करो, आपकी मर्जी है तो। ये सारा मतलब एक बना के रखा हुआ है, वहां पे सेलेक्ट करना है। हाँ, अब अगर मुझे उस सर्वर में लॉगिन करना है तो उसके लिए की पेयर चाहिए भाई, एक लॉगिन पासवर्ड चाहिए ना। याद है SSH हमने करा था, तो एक की पासवर्ड हमने की जेन वाला जाना था, वही सेम की उसका। लेंगे। हाँ वही वही। अब वो की पेयर बनाना है, एक पीपी के यहाँ पे सिलेक्ट करना, की का नाम दे दो, जैसे मैंने कह दिया, आज की डेट कितनी है, आज 2 मार्च है। कुछ भी नाम दे दो, मैंने 2 मार्च दे दिया। क्रिएट की पेयर, जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करोगे वो डाउनलोड हो जाएगी। अब नेटवर्क सेटिंग को अभी हम चेंज नहीं करेंगे, फायरवॉल सेटिंग को अगर अब मैं दो अभी जानबूझ के है ना, मैं फायरवॉल सेटिंग को मैनिपुलेट कर रहा हूँ कि तीनों सेलेक्ट कर लिए, क्योंकि हमें चेंजेस टेम्पलेट में देखने हैं, ठीक है। और 10 GB की स्टोरेज में दे रहा हूँ, अभी एक सर्वर में लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है। समझ में आया, ज्यादा ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। और अभी जब मैं आपके लैपटॉप पे करके दिखाऊँ तब और डिटेल होता है। हाँ वो तो है। अब देखो यहाँ पे ये सर्वर रनिंग में आ गया, इनिशियलाइजिंग है सर्वर 1, क्योंकि AKG की तो दिक्कत नहीं है, उनको तो पता है, उनको तो मैंने बता रखा है, ठीक है। अब इसको करना क्या है, यहाँ पे तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा ना, तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, देखो इसको मैं शट डाउन कर सकता हूँ, रीस्टार्ट, और टर्मिनेट पे क्या होगा, डिलीट। लेकिन अब मुझे इसका अब क्या बनाना है, टेम्पलेट, तो इसको सिलेक्ट करके रखना, एक्शन पे जाना, एक्शन पे आ जाएगा इमेज एंड टेम्पलेट, इस वाले सेक्शन को क्रिएट करने के बाद क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम इंस्टेंट, इसको सिलेक्ट करना। अब टेम्पलेट वाले ऑप्शन में आ गया डायरेक्ट, ठीक है। अब टेम्पलेट में सबसे पहले पहले बताओ टेम्पलेट का नाम, ठीक है। मैंने कह दिया TP1, एग्जाम्पल के लिए TP1, ठीक है।
अगर आपको टेम्पलेट का वर्जन देना है, आप टेम्पलेट का वर्जन भी दे सकते हो, कि जैसे इसी टेम्पलेट में आगे चल के अगर मैं कोई अपडेट कर देता हूँ तो वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 होता है ना वर्जनिंग, हमने कहा भाई ये टेम्पलेट के अलग अलग वर्जन बने रहे, तो वो हम कर सकते हैं, पर नहीं करना चाहो तो लेट इट बी, ब्लैंक रहने दो, कोई इशू नहीं। ये ऑप्शनल है, ऐसा कोई फिक्स नहीं देना है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये फाइनल टच है टेम्पलेट का, कि जो आपने उस ओएस का सेटअप बनाया था, जो अभी मैंने सर्वर 1 लॉन्च करा है, अगर आप उसमें अभी भी कोई चेंजेस करना चाहते हो तो कर दो। इस टेम- इस सेक्शन से पहले टेम्पलेट पे ले टेम्पलेट, हाँ, ये इसके मतलब यहाँ पे ये कह रहा है ना भाई, क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा तो जो सेटअप आपने बना रखा है उसी का टेम्पलेट बन जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है अगर अभी भी उसमें एडिट करना है तो आप कर लो। वैसे ऐसा नहीं है कि आप क्रिएट लॉन्च के बाद भी उसको एडिट कर सकते हो, बट ये बात ध्यान रखना, जब उसको एडिट करोगे तो उसके वर्जन दूसरा बन जाएगा। बनेगा। ठीक है। आप कुछ भी आप चेंजेस करना चाहते हो, हल्के फुल्के भी चेंजेस करना चाहते हो, की पेयर का नाम बदलना चाहते हो, नेटवर्क सेटिंग चेंज करना चाहते हो, कुछ भी चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैंने कहा कि भाई फायरवॉल एक और क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप दूसरा बन जाए, फायरवॉल चेंज करना है, नहीं भाई सेम फायरवॉल बार बार लॉन्च करनी है, तो वो भी हम कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अभी तो मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा, तो मैंने कहा ओके ठीक है, क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट। अब यहाँ पे लॉन्च टेम्पलेट वाला ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे आपको TMP1 और टेम्पलेट की आईडी मिल जाएगी। इसका डिफॉल्ट वर्जन कितना है, 1 है, लेटेस्ट वर्जन अभी 1 ही चल रहा है हमारा। ठीक है। सर्वर हमारा यही बना हुआ है, सर्वर की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, सर्वर ही अलग है। ठीक है, ये हमारी वर्चुअल मशीन है। इस वर्चुअल मशीन का जो सेटअप था उसकी मैंने कॉपी बना के रखी है, लॉन्च टेम्पलेट में आप जाके देख सकते हो, यहाँ पे TP1 बन जाएगा। ठीक है। सर इसके अंदर हम AMI टेम्पलेट और स्नैपशॉट ये ऑटोमेटिकली ले सकते हैं, हमें मैनुअली लेना होगा? किसके अंदर, मतलब हम्म। सर्वर का बनाने के लिए पूछ रहे हो, जैसे कि अभी मैंने टेम्पलेट ऑप्शन पे क्लिक नहीं करा नहीं तो नहीं नहीं, लाइक जैसे काइंड ऑफ बैकअप ही हो गया ना AMI ये, और ये टेम्पलेट और हाँ हाँ स्नैपशॉट। हाँ तो हाँ, लाइक ये मैनुअली करना होगा या हम इसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं? ऑटोमेट भी कर सकते हो, बट उसके लिए आपको फिर स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। अच्छा, तो वो मतलब सर्वर के अंदर से होगा है ना, लाइक जैसे लाइनक्स सर्वर के नहीं अंदर से होगा, नहीं 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 नहीं, अब यहाँ से नहीं? AWS के अंदर सर्विस होती है, ये लैम्डा नाम की सर्विस होती है। इसके अंदर आप वो स्क्रिप्ट डाल के रखो, फिर उसके बाद एक और सर्विस होती है, यहाँ पे दिख रही है कि यहाँ पे रखी हुई है, मैंने सेलेक्ट तो करी थी, कहाँ गई, एक सेकंड से सिलेक्ट नहीं हुई। एक लैम्डा नाम की सर्विस है, और एक इवेंट ब्रिज नाम की सर्विस है, इन दोनों सर्विसेज को आपको एक दूसरे के साथ लगाना है। जब ये एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो जाएंगी तो उसके लैम्डा के अंदर स्क्रिप्ट डाल देना, वो रन कर दी जाएगी और आपका बैकअप अपने आप ले लेगा। मतलब उसका एक कॉन्सेप्ट होता है क्रिएट करने का। ओके। आपको कोई सर्वर की जरूरत नहीं है, आपको अपने विंडोज को कुछ इंटीग्रेट नहीं कराना, सब AWS पे रखना है। ठीक है। ओके। थोड़ी मुझे इसमें जैसे मैंने सर्वर एक लॉन्च कर दिया EC2 के लिए। हम्म। अब जब सर्वर लॉन्च हो गए उसके बाद मैंने टेम्पलेट उस जो सर्वर जो क्रिएटेड है उससे मैंने एक टेम्पलेट बना दिया TP1 से। तो जब मैंने क्रिएट कर चुका हूँ तो फिर टेम्पलेट बनाने की फ्यूचर में क्या यूज होगी इसकी, टेम्पलेट 1 जो मैंने बनाया, क्योंकि मैंने फ्यूचर में मतलब ज्यादा टाइम। बिल्कुल सही बात, कि भाई फ्यूचर में अगर आपको टेम्पलेट बनाना है, अब जैसे आप ये पूछो टेम्पलेट का यूज क्या है। ठीक है ना। अब समझो कि जैसे किसी टाइम पीरियड पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ, ठीक है, मैंने एक कोड स्क्रिप्ट बना के रख ली, ठीक है, इस टाइम पे भाई अपने आप एक इंस्टेंस लॉन्च हो जाए तो आपको उसको उस टाइम पे बना बनाया टेम्पलेट देना पड़ेगा। तो अभी तो हमारा ये ऑलरेडी चल रहा है सर्वर, हाँ, सर्वर चलने दो उसको। लेकिन मतलब दूसरा सर्वर चलाना होगा तो हम तो इसको इस टेम्पलेट की जरूरत पड़ेगी, आप उसको ऑटोमेटिकली लॉन्च करना चाहते हो तो आपको इस टेम्पलेट की जरूरत पड़ेगी। आ गए ये तो, भगा दूं, क्यों आया ये, वो आ गया। भाई इन्होंने कॉल कर दिया सुबह मेरे को। इन्होंने स्ट्रिक्ट मैंने बोला ये क्लास तो चलेगी, ये क्लास कैंसिल नहीं होने वाली है, तो मैंने कहा कि तब तो मैं कैंसिल करता हूँ, मैं ज्वाइन करता हूँ। मैंने कहा रिवाइज हो जाएगा लेकिन तो मैंने कहा कि नहीं, और मुझे अब मैं क्लास तो कर रहा हूँ लेकिन
मन में सोच रहा था कि ऐसी चीज है कि मेरा इच्छा अपडेट हो रहा है और मैं बता दूं ये सब इंसिडेंट राजेश भी आ रहा है। कौन राजेश? एक दो और नहीं है, अच्छा 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 अच्छा। उसी के साथ आ रहा था। आते जैसे बैक पे बैठा बोले भाई तुमसे हो गया है क्या आओ, फिर मैं ऑटो खोल लिया। हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये टेम्पलेट जैसे आपने बनाया तो टेम्पलेट में सिर्फ जैसे हम जो इंस्टेंस लॉन्च करते समय जो जो डालते हैं वो कॉपी होता है या इंस्टेंस का पूरा डेटा भी कॉपी हो जाता है इंस्टेंस के नहीं अंदर नहीं, का? इंस्टेंस का कोई डेटा जो है वो कॉपी नहीं हुआ है। जो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो सिर्फ वो आपके बस वो बाय होता है डिफॉल्ट डाटा में। टेम्पलेट में। हाँ हाँ हाँ। जो आपका एएमआई इंस्टेंस में ऑफ होता डाटा है वो कॉपी चीज। करते हैं वो एएमआई में होता है। अच्छा अच्छा, ये फर्क है टेम्पलेट और एएमआई में। हाँ हाँ हाँ। सर लॉन्च टेम्पलेट्स का यूज़ थोड़ा दोबारा बताएंगे क्या यूज़ है इसका लॉन्च टेम्पलेट्स का? जैसे भाई उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे या फिर आपको जल्दी से जल्दी आपको सर्वर चाहिए और आप उन ऑप्शंस को सिलेक्ट करने बैठ गए तो भाई बहुत टाइम हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि बना बनाया अगर आपको चीज मिल रही है आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करो और लॉन्च कर दो। आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देता हूँ यार, समझो कि एक सर्वर चल रहा है, अचानक से उसके ऊपर मेरे जो है सर्वर की लिमिट खत्म हो गया, मेरे को एक और सर्वर लॉन्च करना पड़ेगा ना। अब मैं उसको लॉन्च करूंगा तो टाइम नहीं लगेगा। ओके इससे ओके बढ़िया लॉन्च टेम्पलेट ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएगा। अब मैं ओके। ऐसा एक सेटअप बना दूंगा ना कि एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर, जैसे एक सर्वर की लिमिट है 10,000 की, तो जैसे मैंने कहा कि जैसे ही 9,000 क्रॉस हो ऑटोमेटिकली एक नया लॉन्च हो जाए, तो ऑटोमेटिकली जब मैं कर रहा हूँ वो चीज तो उसके लिए तो मुझे लॉन्च एक मतलब टेम्पलेट सारी जो लॉन्च टेम्पलेट में जो भी हमारा सर्वर है उसकी सारी पॉलिसी उसके अंदर ऑलरेडी डाइवर्ट हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगी। हाँ हाँ। ओके। पर आपने सर्वर के अंदर मतलब अगर कुछ लाइका एक ऑन कर बैकअप है कि रखा हमारे है, पास उसमें हमारे एप्लीकेशन डाल सर्वर रखी का है, वो बैकअप सब है। नहीं होगा, इट्स जस्ट अ सेटअप टाइम। ठीक है ना? बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं हाँ ठीक है। अब इसके अंदर और भी चीजें देखते हैं। जैसे समझो कि अगर आपको इसको मॉडिफाई करना है, मतलब इसको अंदर कोई हल्का सा चेंज करना है, तो एक डिफरेंट वर्जन बनाना है तो मॉडिफाई पे क्लिक कर सकते हैं हम। ठीक है, वर्जन एडिट करें तो मैंने कहा वही तो, एडिट करेंगे तो नया वर्जन बन जाएगा। अब इसको नया वर्जन का कुछ नाम डिस्क्रिप्शन दे दो। डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, जैसे कि मैंने ये बनाया है जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने इसको ले लिया। ये मैंने जावा ऐप के लिए बनाया है। ठीक है, टेन एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको अब जो भी चेंजेस करने हैं, जैसे अब जावा ऐप लॉन्च करनी है तो जावा ऐप को लॉन्च करने के लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट मैंने सेट कर दी कि भाई आपको 4 GB रैम चाहिए तो मैंने ये वाला एक सेटअप बना के रख लिया। एक डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए मैंने टेम्पलेट वर्जन बना लिया। या टैम्प टू भी बना सकते हो, ऐसा थोड़ी ना कि टैम्प वन ही बनेगा, TP1 बनेगा, TP2 बना के रख लो। उसके अंदर अलग अलग वर्जन जो चाहे दो, मैंने मल्टीपल वेरिएशंस ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। अब जितने चाहो जो चाहो उस वाले वर्जन का इस्तेमाल कर सकते हो। है। ठीक, अब इसके पास कितने वर्जन हो गए? लेटेस्ट 2 हो गए, डिफॉल्ट वर्जन अभी 1 चल रहा है। डिफॉल्ट वर्जन मतलब अभी जो पहला बनाया था वही अभी डिफॉल्ट है। ठीक है, दूसरे में स्विच करना दूसरे में स्विच हो जाएगा। ठीक है, सेट डिफॉल्ट वर्जन, भाई कौन से वाला डिफॉल्ट वर्जन रखना है। इसको डिलीट करना है, डिलीट कर सकते हैं। टेम्पलेट के वर्जन को डिलीट करना है, जैसे मैंने कहा डिलीट द वर्जन, कौन सा वाला करना है, 2 या 1? मैंने कहा 2 वाला कर दूँ। ठीक है, तो वर्जन वो डिलीट हो गया जो अभी बनाया था जावा वाला। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको अगर मुझे इससे डायरेक्टली आपको सर्वर लॉन्च करना है आप सर्वर लॉन्च कर सकते हो। क्रिएट लॉन्च, नहीं नहीं, क्रिएट लॉन्च कर लेंगे इसको, इसको सिलेक्ट करो। अब इससे डायरेक्टली आप इंस्टेंस कैसे लॉन्च करोगे? इस पे सिलेक्ट करके रखो लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम द टेम्पलेट। तो आपको बस अपना टेम्पलेट सेलेक्ट करना है कौन सा वाला है, TP1 के अगर वर्जन 1 2 3 4 5 कौन सा है वो वर्जन सेलेक्ट कर लो। अभी तो एक ही है हमारे पास, तो एक तो मैंने डिलीट मार दिया था, वो बस सेलेक्ट हो रहा है। TP1 सेलेक्ट, TP1 ही है, सेलेक्ट कर लिया। ओके गुड। मैं सेलेक्ट करूंगा, वर्जन भी एक ही है। ठीक है। अगर कह रहा है देख लो एक बार, रिव्यू ले लो, रिव्यू टाइप ले लो, कुछ करना है नहीं करना लॉन्च कर दो डायरेक्ट। देखने की भी जरूरत नहीं है, बना के तो आपने पहले पे रख लिया ना। रिव्यू करते समय आप सेंड कर सकते हैं। हाँ, लॉन्च टाइम। अब आप देखोगे अपने इंस्टेंस पे जाना, इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ मैं।
यहाँ पे सेम सर्वर नाम से ऑब्वियस आईडी तो अलग अलग रहेगी, ठीक है। सेम की मेरे को बार बार की नहीं सिलेक्ट करनी, कुछ नहीं सिलेक्ट करना, रेडिट रहेगा, सारी चीजें सेम सिक्योरिटी ग्रुप के साथ, फायरवॉल के साथ। अब बार बार कितनी बार फायरवॉल एडिट करोगे, हर किसी के लिए फायरवॉल एडिट करोगे तो टाइम लग जाएगा ना। तो आपने इसलिए हम टेम्पलेट उस सिनेरियो में बना के रखते हैं। मैं थोड़ी सी इसमें समझना ये चाहता हूँ कि जैसे जैसे रेड बस की जो वेबसाइट है, हाँ उसमें क्या होता है कि जोन वाइज बना देते हैं, सर्वर वन यहाँ पे करते हैं इस जोन में, और इस एरिया में ज्यादा ट्रैफिक है तो एक दूसरा सर्वर बना देते हैं। कुछ वही कंसेप्ट है क्या, टेम्पलेट के थ्रू हम सर्वर क्रिएट करते रहते हैं, जैसे का ज्यादा ट्रैफिक हो गया तो एक हाँ और इंस्टेंस और वर्जन हाँ, क्रिएट कर देता है। दुबार दिया उसमें, हाँ 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 वही लेते हैं। हाँ हाँ। तो वो ऑटोमेटिकली दूसरा बन जाए ना, अब कोई बंदा तो मैं बैठा के नहीं रखूंगा ना, हाँ कि भाई वो देखता रहे, जैसे इसमें लोड बड़ा अपना बन वो ऑटो स्टीलिंग कहते हैं उसे। मतलब सेम कमेंट का हम दूसरा क्रिएट कर सकते हैं और ट्रैफिक कम होने की वजह से अगर करवाने में यही हुआ ना, डोमेन एक है लेकिन इंस्टेंस हम और दूसरा हमने सर्वर क्रिएट करके, जैसे रेलवे से ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है तो जैसे रेलवे का है आईआरसीटीसी का, तो क्या होता है काफी लोडिंग टाइम लेने लगता है, तो हम उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डाटाबेस से अलग कनेक्टिविटी उसमें जो डिस्ट्रीब्यूट कर चुका डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। हाँ लेकिन इसमें क्या है कि अगर हम चाहें तो डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक ही दिन चल रहा है, हमारा रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, हाँ ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है, हम नया इंजन लॉन्च करते हैं। ये है हाँ, ये टेम्पलेट बना के रखे हुए हैं। हाँ ठीक है, कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी वो लॉन्च करते हैं। लेकिन है मतलब यही चीज, हाँ, यानी ये अब सेम डाटाबेस से कनेक्टेड नहीं होती, अलग डाटाबेस से। सिंपल ये हो, टेम्पलेट में क्या इन्वायरमेंट सेट करके रखे हैं। हम्म ठीक है, कौन सा मशीन लेना है, कौन सा क्या लेना है, ठीक है, क्या क्या चीजें फीचर होना चाहिए, उसको सेटअप करके रखते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम जैसे अभी वो सियोल और जोन में इन्होंने एक सर्वर चलाया हुआ है खोलने वाला, हाँ अब मैं चाह रहा हूँ मुंबई या हैदराबाद जोन में मुझे एक और चलाना है, हाँ, इस टेम्पलेट को हम हैदराबाद जोन में तो चला सकते थे। एक और चल जाएगा। तो जोन इन्होंने, अच्छा अगर जोन चेंज करना है तो फिर उस जोन में चलाना है तो उस जोन में चल जाएगा। जोन सेलेक्ट करके अब वहाँ पे हम टेम्पलेट को बनाना हाँ, है, तो सेम चीज है वो वहाँ पे करेगा डाटाबेस से उसका, ठीक है। ये चल तो जाएगा, लेकिन हमारा फिर ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है। वही तो मैनेज वो करना है, हाँ। वो आगे बढ़ेंगे जब उनका स्केलिंग ऑटोमेशन वगैरह ये होगा ना, सॉरी राउटिंग आर्थिक जब बढ़ाएगा ना, हाँ। तो उसमें पता लगेगा कि कौन कितना मतलब वो पता है क्या है, वन बाय वन एक रिक्वेस्ट इसको इस सर्वर होके एक रिक्वेस्ट दूसरे सर्वर हो गया। हाँ 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 हाँ, वो आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। क्या चीज बढ़ाएंगे? और ये बोल रहे हैं कि रिक्वेस्ट जो आता है ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा मल्टीपल वो लोड सर्वर। बैलेंसर होता है। हाँ, लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर क्या करता है, जो भी आपका ट्रैफिक रहता है उसको इक्वली अपने रैंडम फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। रैंडम रहता है, मतलब हमें नहीं पता है, हमें तो पैसे पता लग जाता है सर्वर के अंदर जाके, ठीक है। पर वैसे जब लोड बैलेंसर पे रिक्वेस्ट आती है हमें तब नहीं पता रहेगा कि आप सर्वर 1 में जाओगे सर्वर 2 में जाओगे, जब आप चले जाओगे तब पता चल जाएगा। अच्छा, अभी जो इसने सब ये जो बनाया टेम्पलेट जो बनाए, हाँ तो रनिंग एनवायरनमेंट से टेम्पलेट बनाए इसी को रन करने के बाद उसका इसने सब बनाया या एक स्नैपशॉट नहीं, टेम्पलेट। टेम्पलेट। हम्म। तो एक बार एडिट कीजिए इसको। किसको एडिट करना है? टेम्पलेट तो अपने आप में अलग रहेगा ना, वो रनिंग का उसका कुछ नया जगह नहीं है ना। नया टेम्पलेट क्रिएट कीजिए। यहाँ से बन जाएगा नया टेम्पलेट, तो क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट। हाँ, एक बार वो रिव्यू करना चाहता हूँ मैं। ठीक है, टेम्पलेट बनाने के दो तरीके हैं, या फिर तो खुद बना लो, या फिर जो सर्वर आपने लॉन्च कर रखा है डायरेक्टली इसका ही उठा लो। जो ऑलरेडी हाँ लॉन्च में, हाँ रनिंग में ले लो, उसमें ले लो, कोई फर्क नहीं आएगा, चाहे स्टॉप में हो या रनिंग में हो, तो उसको कोई अभी फर्क जो आपने बनाया था रनिंग वाला बनाया था या डिफॉल्ट रन वाले। रन वाला होगा। अच्छा, ठीक है, ये कर लो। वैसे कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर स्टॉप भी होगा ना तो भी आप बना लोगे, ठीक है। टेम्पलेट क्लियर है, ठीक। एएमआई पे चले। तो देखो एएमआई क्या होता है ना, एक सर्वर है, लाइनक्स का सर्वर है, इसके अंदर जस्ट इसको ओपन करूंगा, इसके अंदर एक सर्विस को, जैसे HTTPD सर्विस है, इसको इंस्टॉल करूंगा, एक फाइल रख दूंगा, वेबसाइट लॉन्च नहीं करेंगे, ठीक है, एक जस्ट सर्विस और एक फाइल, जैसे नॉर्मल F1 फाइल बनाएंगे उसको रख के
और इसकी कॉपी बना के रखेंगे कि, और फिर हम चेक करेंगे कि जो हमने इसकी कॉपी बना के एक नया सर्वर 2 लॉन्च करेंगे, ठीक है भाई, सेम डाटा मिला है कि नहीं मिला। मतलब मैं क्या चाहता हूँ, इस पूरे ओएस की कॉपी बना के रखना, ओके ओएस की कॉपी बना के रखना, ठीक है ना। तो इसको पहले मैं एक बार लॉन्च कर देता हूँ। अब जाए ये भी देख लो कि इसको लॉन्च कैसे करता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब जैसे आपने, अब देखो मैंने करा क्या, लॉन्च करने के लिए आपने इतनी जल्दी, और आधे घंटे बाद, एक काम करो, बस इधर आ जाइए, एक काम को छोड़ो, यही बैठ जाते, कोई भी तो बैठ जाओ। यही बैठ जाते। ठीक है जी। शुभम, लाइट तो नहीं सर। हम्म, अच्छा लग रहा है। अच्छा अब देखो जय, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे ना आपको पब्लिक आईपी मिलेगी सर्वर की, इस पे सिलेक्ट करना है, पब्लिक आईपी कॉपी करनी, मतलब इसलिए कॉपी करनी। उसके बाद आपको यहाँ पे पुट्टी दिख रहा होगा, पुट्टी मेरे पास है इंस्टॉल, पुट्टी पे सिलेक्ट करा, यहाँ पे अपने पब्लिक आईपी आपने पेस्ट कर। मैं थोड़ा है ना आपके लिए साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आपको दिखे। जैसे 18 ले लीजिए, ठीक है। फिर एसएसएच पे जाना, ऑथ पे जाना, मतलब प्लस पे, ठीक है। एंड देन क्रेडेंशियल्स, क्रेडेंशियल्स के बाद ब्राउज, जो की हमने डाउनलोड करी थी, इस की को सिलेक्ट करा और ओपन करा, देन ओपन करा, आपका रेडिट का सर्वर खुल जाएगा। अब इसके अंदर ध्यान रखना, आपको क्या लिखना है, EC2-user, यही लिखना है हर बार। हाँ, ओनली फॉर रेडिट, डिफॉल्ट है यही लिखना है, चाहे जब भी लॉगिन करो यही लिखना है, ठीक है। एंटर करा, आप अपने रेडिट के सर्वर में घुस गए। कुछ ठीक है। और लॉगिन किससे करा, ये बात ध्यान रखना, EC2-user से ही लॉगिन करा है, और डॉलर का सिंबल आ रहा मेरा क्वेश्चन यही इसी पॉइंट में था कि अब ये जो यूजर है, EC2 यूजर, इसको तो फुल परमिशन है, है। नहीं है ना, इसको नहीं है। नहीं है, ये लोकल यूजर है। अगर आपको एडमिन में जाना है तो क्या लिखोगे, सूडो सू लिखोगे, अब आप रूट में आ गए। इसको है ना फुल परमिशन, तो लिनक्स में एक ही एडमिन होता है, वो तो है रूट। तो अब रूट को है ना पूरी परमिशन, ओके। क्योंकि देखो अभी मैंने आपके सामने नया नया सर्वर लॉन्च करा है, और रूट का कभी पासवर्ड सेट हुआ ही नहीं उसका, तो इसलिए आप डायरेक्टली कभी भी रूट में लॉगिन नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आप क्या करो, उसका पासवर्ड सेट कर दो ना, फिर आप बाद में एक तो कर भी सकते हो, उसकी भी ट्रिक। अब मैंने उसका पासवर्ड सेट कर दिया, अब तो एडमिन का पासवर्ड भी सेट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसके अंदर कुछ इंस्टॉल करते हैं, जैसे मैंने कहा यम इंस्टॉल HTTPD-y, एक सर्विस रैंडमली, एक सर्विस को इंस्टॉल करा मैंने, ठीक है, HTTPD सर्विस को। अब मैं क्या करूंगा, जब इसकी मैं कॉपी बना के रखूंगा ओएस की, हाँ कि भाई ये मिलना चाहिए मुझे, और CD/ में चलते हैं एक एग्जांपल के लिए, और एक टच करके, नॉट टच, मैं कैसे बनाता क्या है, F1 से, और ठीक है, एक F1 नाम की मैंने फाइल ये बना। अब मैं क्या करूंगा, इस सर्वर की कॉपी बना के रखूंगा, तो क्या कहेंगे उसको, AMI, AMI की फुल फॉर्म Amazon मशीन इमेज, ठीक है। इस पे चलते हैं, हमने सर्वर पे, सर्वर को सिलेक्ट करा, एक्शन पे, इमेज एंड टेम्पलेट, ठीक है। अब सर्वर अगर चाहे से स्टॉप हो या रनिंग हो, दोनों में आपकी इमेज बन जाएगी, कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्रिएट इमेज, क्रिएट इमेज के अंदर आपका इमेज का नाम, जैसे मैंने कह दिया IMG1, ओके। डिस्क्रिप्शन देना है, कुछ भी दे सकते हो, टेस्टिंग 1 एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। स्टोरेज हमारी रहेगी ऐड, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जो स्नैपशॉट है और जो इमेज है उसको एक साथ रखना है। अब स्नैपशॉट मैंने बताया था भाई, स्टोरेज की कॉपी को हम कहते हैं स्नैपशॉट, ओएस की कॉपी को कहते हैं AMI, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है कि जो इमेज और स्नैपशॉट, अब ऑब्वियस है, एक 10 GB की हमने जो स्टोरेज दी थी उसकी भी तो कॉपी बनी रही है ना, तो ये क्या कह रहा है कि जो AMI है और स्नैपशॉट है, दोनों को मिला के रखना है,
या फिर दोनों को अलग अलग कंटेन करके रखना, ये पूछा है। तो मैंने कहा अभी तो टैग इमेज एंड स्नैपशॉट टुगेदर साथ में रखते हैं, सेपरेट आउट करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, क्रिएटिंग इमेज, अब आप यहाँ पे देखोगे इमेजेस का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे कहोगे इमेजेस का ऑप्शन है नीचे, यहाँ पे एएमआईज है, सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे एएमआई इमेज आपको मिल जाएगी, इमेज। ठीक है, इमेज की आईडी अभी ये बन रही है, बन रही है, इसको 5 से 5 मिनट इंस्टेंस में डायरेक्ट जाती है पहले ना। हाँ instance में डालेगा। एक्शन ठीक, अब ये बात ध्यान रखना, अभी मैंने इसकी इमेज बना दी, अब अगर मैं सर्वर में कुछ और अलग एप्लीकेशन मतलब इंस्टॉल करूंगा तो वो इसमें नहीं मिलेगी, जिस पॉइंट पे हमने बनाई है उतने तक का काम मिलेगा, जिस पॉइंट में आपने बनाया है उतने तक का काम मिलेगा। अगर आप आगे इन नियर फ्यूचर उसमें कुछ काम करते हो तो उसके आगे का काम आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको दूसरी एम है बनानी। उतना काम करने के बाद हेलो बोलो दीपक। सर, दोबारा से बताएंगे? मैं एक्चुअली इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, दोबारा बताएंगे थोड़ा सा? दीपक बेसिकली क्या है, जितना आपने काम कर लिया, एक बार जितनी एप्लीकेशन है उसका सेटअप वेटअप बना के रख लिया, ठीक है, उसके बाद जब आप एएमआई बना रहे हो तो जहां तक आपने काम करा है उतने तक का आपको काम मिलेगा, अगर आप आगे काम करते हो तो उसका आपको एएमआई में काम नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको एक अनदर एएमआई बनानी पड़ेगी। ओके। तो और बनानी पड़ेगी ना, क्योंकि इसमें वन टाइम रहता है ना, मतलब ये नहीं कि अपने आप ऑटोमेटिक बैकअप या रियल टाइम सिंक थोड़ी ना, ये रियल टाइम सिंक है। तो सर बेसिकली एएमआई जो है आपका ओएस की टेम्पलेट कॉपी बनाने के लिए होता है, राइट? हाँ, अब जैसे हम लॉन्च टेम्पलेट करते हैं, टेम्पलेट कह रहा हूँ, लॉन्च इंस्टेंस करते हैं, लॉन्च इंस्टेंस के बाद हम सबसे पहली चीज क्या करते हैं, अरे क्या करते हैं, सब कॉन्फ़िगरेशन पहले नाम देते हैं, उसका मतलब नाम, फिर उसके बाद वगैरह नहीं ओएस सेलेक्ट करते हैं। अब जहाँ आप ओएस सेलेक्ट करते हो ना, उस वाले सेक्शन को हटा के जो ओएस सेलेक्ट करना है वो आपको ये वाला IMG1 वाला सेलेक्ट करना है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, आपको वहां पे वो वाला ओएस सेलेक्ट करना है जो हमने IMG1, ये भी तो एक इमेज ही है, ये भी तो एक ओएस ही है। थोड़ा प्यूरिफाइड है। हाँ, ये हमने अपना बनाया, ये कस्टम है हमारा, तो वहां पे आप अपना चाहो तो अपना भी ले सकते हो। रेडिट सेलेक्ट करता हूँ, विंडोज सेलेक्ट करता हूँ, नहीं हम IMG1 बनाए, IMG1 सेलेक्ट करेंगे, वही वाला सेक्शन हमने बस उसकी वो हमने वहां पे अपना बना के रखा है। सर उसके एवरी बाद टाइम जब सीपीयू हम तो लॉन्च नीचे आ जाए। करेंगे, जो अभी बना रखा है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो इंस्टेंस है, उसको लॉन्च करेंगे, उसमें हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा? एग्जिस्टिंग इंस्टेंस को तो लो, मैंने इनको तो डिलीट मतलब मार दूंगा ना, तो इनका कुछ मतलब ही नहीं अब। एक कॉपी है, बैकअप है वो बस। ओके। बस बनाने के लिए चाहिए तो बना दिया। अब AMI चाहिए तो, अरे शिट, मैंने उसको कॉपी बनी कि नहीं बनी मैंने चेक नहीं करा, पेंडिंग में थी ना। अच्छा, अवेलेबल आ गई तो, क्योंकि उससे अवेलेबल आने से पहले कर दूंगा तो बीच में रुक जाएगी ना, टूट गया वो तो। अच्छा अच्छा, तो ये हम हर बार हमें लॉन्च नहीं करना पड़े न्यू, तो लाइक ये सारी सेटिंग्स हम करके रख लेंगे, स्नैपशॉट ले लेंगे, एएमआई ले लेंगे, और फिर उसको सिलेक्ट हाँ, करेंगे तो हमारे पास उस कॉन्फ़िगरेशन के साथ हमारे इंस्टेंसेस लॉन्च हो जाएंगे, बेसिकली इसका यही। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। मतलब अभी अभी कोई अगर कोई नया सर्वर बनाएंगे इंस्टेंस के थ्रू, तो जहाँ हम ओएस सेलेक्ट कर रहे हैं वहां पे ये इस इमेज को कॉपी कर देंगे, राइट? बिल्कुल सही, अब आपको इतनी मेहनत करनी नहीं ना, एक बार करो, अगली बार क्यों करें हम भाई, बनी बनाई चीजें उठेंगे ना। अब ये चीज के लिए आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो कि भाई ऑटोमेटिकली आपका जैसे बैकअप टाइप रखना है तो बैकअप टाइप ऑटोमेटिकली आपका लेते रहे, जैसे कि भाई सर अचानक से सर्वर क्रैश हो जाए तो आप उसी टाइम लॉन्च कर पाओ, तो उसके लिए आपको स्क्रिप्टिंग बना के रखनी पड़ेगी। अभी सर हम मैनुअली कर रहे हैं, आप बोलो बोलो। सर ये इमेज तो सर डेटा भी कॉपी करता है ना ओएस की? हाँ हाँ बिल्कुल। तो सर ये आपने बताया कि जब इंस्टेंस हम लॉन्च करेंगे जब इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर सर हमें किसी रनिंग सर्वर में हमें सिलेक्ट करना हो कि हमें वो डेटा चाहिए उस पॉइंट की, फिर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो सकता है अगर आपको रनिंग पॉइंट में चाहिए तो आप स्नैपशॉट लो, AMI का काम नहीं होगा उसके अंदर।
अच्छा। जैसे हम पीडी का इस्तेमाल करते हैं, पीडी जानते हो ना, पेन ड्राइव हुई। मैंने हाँ क्या जी करा सर। भाई, मैंने पेन ड्राइव लगाई कॉन्सेप्ट वाइज, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। मैंने कहा एक सर्वर 1 चल रहा है, उसके अंदर एक पीडी लगाई, उसके अंदर डाटा डाला, निकाला, सर्वर 2 में डाल दिया, तो उसमें चला गया। तो सर अभी आप स्नैपशॉट का तो हम बताओगे कहते हैं ना आगे? स्नैपशॉट, वो एक स्नैपशॉट की तरह हो गई ना। अभी सर आप आगे बताओगे स्नैपशॉट का या पहले आप पढ़ा चुके हैं? नहीं नहीं बताऊंगा। ठीक है सर। पर इसमें एक चीज का ध्यान रखना है स्नैपशॉट वाले कॉन्सेप्ट में। सर जैसे कि अगर मैंने स्नैपशॉट, अगर स्नैपशॉट समझिए हार्ड डिस्क है, अगर कोई हार्ड डिस्क का स्नैपशॉट जो हमने लिया है वो लिनक्स के सर्वर का लिया है, तो लिनक्स में ही जाएगा। ये मत सोचना लिनक्स टू विंडोज आप डाल दो, क्योंकि लिनक्स और विंडोज के अंदर जो फाइल सिस्टम बनते हैं वो अलग अलग है। किसी अदर लैंग्वेज हाँ अदर लिनक्स में चला है, पर लिनक्स होना चाहिए, चाहे उबंटू हो चाहे काली हो, उससे मैटर नहीं, पर लिनक्स होना चाहिए, क्योंकि लिनक्स तो फाइल सिस्टम सबके सेम है ना। जैसे एक्सएफएस है, एक्सएफएस हर लिनक्स में चलता है, उसका कोई मतलब नहीं है। एक्सएफएस यूनिक्स में भी चलता है, तो यूनिक्स में भी आप कनेक्ट कर सकते हो, पर आप विंडोज में नहीं जा पाओगे, क्योंकि इसमें एनटीएफएस चलता है, फैट चलता है, वो डिफरेंट आ जाते हैं ना, इसलिए। अब इसका है ना, समझो यहाँ पे एएमआई मेरे पास अवेलेबल है। अ, इसको लॉन्च करके देखते हैं एक बार, लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम योर एएमआई, इसको लॉन्च करके देखते हैं। यहाँ पे सर्वर का नाम बता दो। L1 नाम से कुछ देता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ओएस सेलेक्ट करते थे, राइट। देखो ओएस अब आपको सेलेक्ट करना ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हमारा IMG1 इसने ले लिया, कुछ भी आपको सेलेक्ट नहीं करना। हाँ आप, लेकिन अगर आप अपना सीपीयू बढ़ाना या कम करना चाहते हो की पेयर, क्योंकि ये अलग ऑप्शन है, ये एएमआई से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, आप वो ले सकते हो। अभी तो मैं सेम की पेयर ले लेता हूँ, कोई इशू आएगा नहीं। तो ये चीज हम लोग टेम्पलेट से वो कर सकते हैं ना, ऑटो से। हाँ इसके अंदर आप टेम्पलेट भी डाल दो, एएमआई भी, दोनों एक साथ डाल दो, हो जाएगा, मजे मजे हो जाएगा। अब नॉट इवन डेट, अगर मैं इस एएमआई को चाहूँ ना किसी को शेयर भी कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ जय आपके अकाउंट में मैं आपको शेयर कर दूं, मैं आपको शेयर भी कर सकता हूँ। ओके। मतलब जैसे एक कंपनी का प्रोजेक्ट मतलब बनाया है, दूसरी कंपनी को शेयर करना चाहती है, तो मैं उसको शेयर भी कर सकता हूँ दूसरे अकाउंट में। तो जैसे हम लोग टेम्पलेट जो हमने बनाया है, वहां से हमने टेम्पलेट लॉन्च किया, उसने ऑटो पे कर दी वहां से चीजें ना। फिर हमने उसमें बीच में ये वाला क्या बोलते हैं, जहाँ पर एएमआई, OS हम लोग को उठाना है, हाँ वो हमने ये अपलोड कर दिया वहां पर। ठीक है। तो वो उस वैसे में यूज कर सकते हैं ना हम लोग इसको, इमेज को। हाँ पर तो टैबलेट में ऑटो सेलेक्ट वो भी सिलेक्ट करके रख दो ना पहले से। यही वाली पहले हाँ से लेके रख दो ना उसको, वही, मतलब वो करके बैठ हाँ वो सेट कर टैबलेट दो और उसको। क्या है। मैंने अपना एक पुराना अकाउंट बनाया था AWS में, ठीक तो है। उसको हम रिकवर कर सकते हैं क्या? लोग चॉप करके निकाल लोगे उस चीज को? देखो अगर पैसे दे रखे होंगे तो हो जाएगा, फिर पैसे तो दिए नहीं हो, पैसे बस तो देंगे फिर नहीं, नहीं होगा। पैसे नहीं होगा। पैसे पे कर दो, वो कुछ मना नहीं करेंगे, वो क्यों मना करेंगे, चलो। तो उनके लिए तो आप एक सॉफ्टवेयर बनेगा। कस्टमर हो ना। हाँ। और आती हुई लक्ष्मी को कोई मना नहीं करता। तो फिर मुझे नया अकाउंट बनाना पड़ेगा उसमें। क्या? तो आप एक, हम लोग क्या है, AWS के कस्टमर ही तो है, चाहे से हम उसको सीख रहे हैं, पर उसके पर्सपेक्टिव में हम तो कस्टमर है ना। अगर हम, मेरा बिल बनेगा तो मेरे को भी कहेंगे भाई पैसे दे दो, चला लो, वो कौन सा कुछ मना करेगा तुमको। नहीं, लेकिन इसमें तो कुछ ऐसा है ना कि अगर जब बनता है आपको और आपने सर्विस बंद कर दी उस टाइम पे, यूज नहीं, हाँ तो आप कहते हैं रिफंड के लिए कर सकते हो, रिवोक करा सकते हो, वो करा सकते हो। पर उसके लिए भी 2 ही मौके मिलते हैं, और बड़ी मुश्किल से करते नहीं करते हैं सर। हाँ वो बहुत उनके मतलब उनको बार बार बोलना पड़ता है काफी। LS करके देखो, दूसरा L1 सर्वर लगाया, जबकि मैंने देखो F1 फाइल मिल गई मेरे को, तो उसमें बनाई थी, जबकि मैंने सर्वर बन गया। अगर मैं कैट F1 करता हूँ तो कंटेंट ही मिल रहा है, अगर मैं सिस्टम CTL उसका स्टार्ट करता हूँ STDBD को, तो स्टार्ट स्टेटस देखता हूँ, तो है मतलब इंस्टॉल्ड है मेरे सिस्टम में। तो ऐसे हम AMI का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब AMI ये समझते हैं ना कि कॉपी कैसे बना के रखनी है, मेन चीज ये। अगर मुझे किसी को शेयर करना है ना, अब इसके अंदर भी ना 2-3 चीजें होती है AMI में, चार चार चीजें मान लो, ठीक है। जैसे
ये होती है EMI जो मैंने, अगर मैं इस EMI को बंद कर दूं, मतलब डिसेबल कर दूं, बना के तो रख रखी है, पर इससे कोई इंस्टेंस लॉन्च नहीं कर सकता। नहीं, डिसेबल डिसेबल करके रखनी पड़ती है भाई, कभी जरूरत पड़ी पर हर किसी को नहीं करने देना ना। तो यहाँ पे एक डिसेबल EMI का ऑप्शन होता है, ठीक है। इससे क्या होगा, ये यहाँ से गायब हो जाएगी, ठीक है। आप ओन बाय मी में जाओगे, डिसेबल इमेजेस में जाओगे, तो आपको वहाँ इमेज दिख जाएगी, ठीक है। इसको अनेबल करना है, अनेबल कर सकते हो यहाँ से। ये हो गया दूसरा ऑप्शन। फिर आता है आपके यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक प्राइवेट इमेजेस, ठीक है। तो वैसे अगर आप प्राइवेट इमेजेस में देखोगे तो ऑब्वियस ये मेरी प्राइवेट ही है, क्योंकि मैंने बनाई है, ठीक है। क्योंकि अब ओन बाय मी और प्राइवेट में बहुत डिफरेंस है, बहुत नहीं, एक लाइन का डिफरेंस है। ओन बाय मी जब मैंने बनाई हो, प्राइवेट में केवल वो इमेजेस आएंगी जो अगर किसी ने शेयर करी हो या मैंने बनाई हो। सुनना है मेरे को? अगर कोई पर्सन, जैसे मैंने किसी पर्सन ने मुझे शेयर करी, कोई भी EMI शेयर करी कहीं कहीं से भी, तो वो आपको प्राइवेट में दिखेगी, ओनली एंड ओनली प्राइवेट में, ओन बाय मी में नहीं दिखेगी। ओके। ये है। और अगर आपने खुद ने कुछ बनाया है तो प्राइवेट में भी दिखेगा, ओन बाय मी में भी दिखेगा। ओके। ये चीज है बस, ठीक है। अब इसको शेयर कैसे करते हैं, मुझे कोई अपना अकाउंट दो। गवर्नमेंट का बना चलो अकाउंट बताना। शुभम शर्मा। शुभम, 8383। यही है। और यस, पासवर्ड कर लो बेटा। इमोशंस, ठीक है। BS5 है। यहाँ 3 बी ट्रिपल एस डी डी। इंग्लिश यूनिवर्सिटी। पासवर्ड बताओ। एक तो मुझे करना है, एक मिनट में। उससे पूछा था ना, मनोज से पूछा था। लिखा दो ना। हाँ लिखा दो, वो नहीं है। पीछे लिखा था भाई। हाँ पीछे आ गया। शुभम एस कैपिटल शुभम शुभम एस मैसेज @ हैश हैश 123 123 4। 4। वो हाँ जी। इसी मेल पे आया होगा 383 वाला। हाँ हाँ मैं कर तो 951 951 550। ठीक। अब देखो, ये शुभम का अकाउंट है, मेरा नहीं है। मतलब वही सेम अकाउंट ही है, शुभम का अकाउंट है, मैं दिख रहा हूँ यहाँ पे शुभम लिखा हुआ है। नॉट इवन डैट, मैं क्या चलता हूँ, मैं लंदन में चले जाता हूँ, ठीक है। वहां मैं कोरिया में काम कर रहा हूँ, ठीक है, सोल में। यहाँ पे मैं लंदन में रहूंगा। EC2 नहीं चलता है। अब इसको शेयर कैसे करना, शेयर करने के लिए यहाँ पे आप जाओ, अपने ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो ना, मैं जब अकाउंट स्विच कर रहा हूँ तो यहाँ पे हर्ष देखते रहना, ठीक है। मैं अब हर्ष के अकाउंट में हूँ। अब यहाँ पे मेरे को इस इमेज को सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद एक्शन, चेंज परमिशन वाला ऑप्शन होगा, एडिट EMI परमिशन, प्राइवेट सिलेक्ट करके रखना, ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, ठीक है। शेयर करना है किसको, अकाउंट आईडी। अब मैं क्या करूंगा, जो शुभम कहाँ है, शुभम कहाँ लग गया, वो मुझे चला ये एड्रेस के बगल वाले टाउन। ये है ना, ये रहा, कॉपी करिए अकाउंट आईडी, मतलब वो शेयर करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करी, शेयर EMI, सिलेक्ट करना है इसका अकाउंट आईडी को, ठीक है। सेव चेंजेस, वहाँ इफेक्ट हो जाएगी। वहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बट
मैं, हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, इसमें एक चीज का इशू है। किस चीज का? जिस रीजन में आप वर्क कर रहे हो उसी रीजन में शो होगी। अगर आपको किसी और रीजन में स्विच करना है तो वो शुभम खुद से कर सकता है। मैं क्या मतलब हम जिस दिन से हमने जिस फाइल शेयर की है हाँ, उसी में दिखेगी, उसी में दिखेगी। उसी में दिखेगी। जैसा कि लेकिन हमने कोरियर में, यूजर जो चाहे तो वो अपने आप हाँ, का रीजन स्विच चेंज कर कर सकता सकता है, है। रीजन में तो स्विच हो जाता है। जैसे यहाँ पे एएमआई में चलता हूँ, आ गई होगी। यहाँ पे ओन बाय वी में दिखेगा, ओन बाय वी में नहीं दिखेगी, प्राइवेट दिखेगी शुभम की। नॉट इवन दैट, अगर शुभम यहाँ से लॉन्च इंस्टेंस करता है, ठीक है, तो इसको भी वो डाटा दिखना चाहिए जो हमने उसके अंदर रखा था। F1 नाम की फाइल मिलनी चाहिए ना मेन तो। ऐसे जो नाम से सर्वर बना रही है, और की पेयर तो होगा नहीं, बना लेता है। ऐसे तो हम लोग टेम्पलेट तो नहीं होगा ना। करेक्ट है, ये होता है। न्यू नाम चल रहा है। जो एसएस चुन आ गया, इसको कॉपी करो। फिर की भी सेम हो जाएगी तो की के साथ तो नहीं, बंद की होएगा। अलग अलग होगी ना, की अलग डिफरेंट अकाउंट है, डिफरेंट रहेगी ना। इसमें तो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा, बाकी हम लोग और सुन स्लैश, तो F1 नाम की फाइल मिली, ऐड कर हुआ। इस तरीके से हम एएमआई शेयर कर सकते हैं। पर ये प्राइवेट नहीं है, ठीक है। ऐसे ही हमारे, हम इसको पब्लिक भी कर सकते हैं। पब्लिक में क्या होगा? अगर मैंने इसको पब्लिक कर दी तो सबको दिखेगी, एक कोई नहीं, पूरे वर्ल्ड में सबको दिखेगी, ठीक है। अगर इसको पब्लिक करता हूँ तो पब्लिक करने के लिए डायरेक्टली पब्लिक नहीं होगा। पब्लिक यहाँ पे देखोगे ना, मैं पब्लिक दिखा भी देता हूँ। अगर आप अपने पब्लिक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जितने भी पूरे वर्ल्ड में जिसने भी कर रखा होगा पब्लिक, सबकी इमेजेस आ जाएगी। ये अलग अलग लोगों ने पूरे वर्ल्ड में कर रखी है, अलग अलग एएमआई इमेजेस। तो इसके व्यू हम कैसे देख सकते हैं? इसको लॉन्च करके, लॉन्च करना पर ये लॉन्च करोगे तो ये इन्होंने जो सर्वर ले रखे हैं वो बड़े हैं, पब्लिक कर रखा है। लिनक्स है, यूनिक्स है, ठीक है, ईबीएस है। इनके जो सर्वर है वो बहुत बड़े हैं, मतलब एक्स्ट्रा लार्ज पे है, सी पे तो है। ये पब्लिक करने का फायदा क्या मैं होगा? लॉन्च करके चेक कर सकता हूँ। आप इनके साथ देखना चाहो, जैसे डीप लर्निंग न्यूरो इसका है, डीप लर्निंग का भाई किसी ने बना के रख रखा है। आप इसको चाहो तो लॉन्च कर दो, और इसका जो मॉड्यूल इसने इंस्टॉल कर रखे हैं, प्री इंस्टॉल्ड है, बना के रखे हुए, आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें रोका थोड़ी ना है। पब्लिक का मतलब तो यही हुआ ना, आप चाहो इंस्टॉल करो, अपने अकॉर्डिंग चलाओ। तो ये मतलब इसकी सर्विस के लिए हमें कुछ पे नहीं करना पड़ेगा? क्यों पे? तो इन्वॉल्वमेंट तो बनाना पड़ेगा ना हमें। क्या इन्वॉल्व इसको करना है? launch जो करें। करना है लॉन्च करना है। जो जो बना के रखा है तो अगर उसका रजिस्टर नहीं कर उसका इनाम नहीं। पर फ्री वाले में नहीं होगा ये। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो सर्वर ले रखे हैं वो महंगे ले रखे हैं, महंगे तो इसका फुलफिल करने के लिए आपको उसी के बराबर का देना पड़ेगा ना। जैसे अब इस वाले सर्वर को चलाने के लिए मेरे को 20 GB रैम चाहिए, तो आपको 20 GB लेनी पड़ेगी ना। वही तो मैं कह रहा हूँ तो वो तो लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट हमें जो बनाना पड़ेगा ना। हाँ वो तो कैसे रन हाँ करेगा? वो तो बनाना पड़ेगा, तभी तो चलेगा। मतलब वो मॉड्यूल जो उसके अंदर है वो आएंगे ही।
इस EMI का जोन कैसे चेंज करेंगे? अब तो डिफॉल्ट चेंज में आ गया तो बना होगा। रीजन हाँ तो सर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई तो करना ही पड़ेगा, तो फिर ये पब्लिक करने का फायदा क्या है? कोई भी नया सर्वर बनाता है कर अपना, सकते हो भाई खुद आप, ही यूज पता करेगा। पता होना चाहिए ना। एडिट परमिशन में जाएंगे, यहाँ सर ऑप्शन है आवाज ना। आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ऐसे कोई ये होगा दिक्कत नहीं उसके है। प्री इंस्टॉल्ड सर्विसेज और जो उसने सेटअप करा था वो करनी। ये है ना, डायरेक्टली इससे नहीं होगा चेंज। जो जो जोन चेंज करने का है ना, स्टोरेज से चेंज होगा इसका। जो इसका स्नैपशॉट वाला सेक्शन है ना, वो तो चेंज हो जाता है। हेलो सर। जैसे अगर मैं सर आपको इसमें स्नैपशॉट ना दिखाऊं। एडिट AMI परमिशन पे जाना पड़ेगा। ये तो चेंज हो जाता है, वो तो पता है। जैसे कि अगर मैं स्नैपशॉट को, स्नैपशॉट सेटिंग में आता है, मॉडिफाई परमिशन, ये तो पब्लिक प्राइवेट। पब्लिक का ऑप्शन है सर ऊपर। नहीं, पब्लिक तो मैं करके दिखा दूंगा, पब्लिक में मुश्किल नहीं है, पब्लिक तो इजी है। पब्लिक के लिए तो आपको यहाँ जाना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ, पब्लिक पहले पहले पब्लिक देख लेते हैं, ठीक है। पब्लिक के लिए आपको क्या करना है, अगर आप देखो यहाँ पे, अगर मैं एडिट परमिशन पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे पब्लिक ऑप्शन खुल नहीं रहा है। तो सबसे पहले सर आपको ये आपने ओपन वो करना है। स्नैपशॉट वाला बोल करा था ना, उसमें लाइक आ रहा था ऑप्शन। अरे स्नैपशॉट नहीं जाना ना, हम EMI पे खेल रहे हैं, अभी EMI ओके। समझो। वही ओके। तो समझा। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं, जब मैं आपको पहले लॉन्च कर रहा था, तो यहाँ पे पब्लिक ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। अब मेरे को सबसे पहले इसको खोलना है। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप सबके अकाउंट, जब नया अकाउंट बनता है ना उनका, तो ये पब्लिक ऑप्शन डिसेबल करके रखते हैं। तो ये सबसे पहले इसको AWS की सेटिंग में जाके ऑन करना होता है। ठीक है। तो आप कुछ मत करना, ये परमिशन ऑप्शन है, परमिशन ऑप्शन में आपको डाटा प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी दिख जाएगा। ठीक है, इस पे क्लिक करना। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, एक सेटिंग खुल के आएगी। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करना, ये ब्लॉक पब्लिक एक्सेस फॉर EMI। ठीक है, ये अभी क्या है, यहाँ पे ये ब्लॉक्ड है। इसको अनब्लॉक करना पड़ेगा। मैनेज करो, इसको अनब्लॉक करो, अपडेट करो, कंफर्म कि भाई हाँ आप ही कर रहे हो, अलाउ पब्लिक शेयरिंग। एक बार इसको ऑन करो। देखो यहाँ पे क्या है, ये पहले बोल देता है इट विल टेक अप टू 10 मिनट्स। 1 मिनट में भी हो जाता है, 10 मिनट में भी हो जाता है। ठीक है, ये मेरे हाथ में भी नहीं है। अब आप डाटा प्रोटेक्शन सेटिंग से वापस सब इसमें एडिट करना होगा, तो पब्लिक ऑप्शन खुल जाएगा आपका। अब जैसे इसमें सेव चेंजेस करोगे, आपका 5 मिनट तो लगते ही हैं अप्रोक्सीमेटली। 5 मिनट बाद आपकी जो इमेज है वो पब्लिक हो जाएगी, हर किसी को दिखेगी। पब्लिक होने के बाद क्या मैं डिलीट कर सकता हूँ? हाँ, वो तो डिलीट कर दोगे तो वो पब्लिक से भी हट जाएगी। पब्लिक से हट जाएगा, ठीक है। सर एक बात का ध्यान रखना, अगर आपने जो ये इमेज हम्म मैंने अपने से डिलीट कर दी, हम्म और जिसको मैंने शेयर करी थी, उसके पास से भी चली जाएगी। वहां से चलेगा? हाँ, वहां से भी चली जाएगी। अच्छा, शॉर्टकट है। तो अगर उसने कॉपी वगैरह हाँ, उसने अगर कॉपी बना के रख ली, हाँ तो फिर उसमें हम कुछ नहीं कर उसका सकते। अपना बैकअप, सर्वर मेन तो वही है जिसने क्रिएट किया है। हाँ, तो और इसको डिलीट मारने के लिए जो है ना, हमारा ये रहता है डी रजिस्टर, या मैनेज डी रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन। इसमें क्या होता है, अगर कोई गलती से डिलीट मारने की कोशिश करे, तो या ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाए, अनेबल विद इन 24 आवर्स, इस तरीके से हम ये भी लगा सकते हैं। ठीक है। पर ये वाला हम ऑप्शन कम इस्तेमाल करते हैं मोस्टली। मतलब इसमें क्लिक करोगे, डी रजिस्टर EMI वो डिलीट हो जाएगी। अब जिस जिस पब्लिक शेयर करी थी, इवन दो पब्लिक करी थी, वहां से बैठ। पर हाँ, अगर उसने कॉपी बना के रखी है, तो आपको वो कॉपी मिलेगी। ठीक, EMI का ध्यान रखना है, EMI के पैसे लग जाएंगे, क्योंकि EMI और स्नैपशॉट क्या करती है, आपने क्या करा, क्या होता है कि हम भूल जाते हैं इसको डिलीट करना। मैं भी भूल जाता हूँ इवन दो, ठीक है। मैंने मोस्ट ऑफ द देखा है कि EMI और स्नैपशॉट का अच्छा बिल बन जाता है। ठीक है, क्योंकि हम क्या है, इसको बना के रख लिया, अब हम भूल गए डिलीट, ये 3 दिन तक कैसी पड़ी है, क्योंकि आपने जो 10 GB की स्टोरेज थी उसको तो ले रखा है ना, वो आपके लिए अलॉटेड है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, EMI और स्नैपशॉट के बिल बनते हैं, टेम्पलेट का कभी बिल नहीं बनेगा।
टेम्पलेट आप चाहे 10 बना के रख लो, उसका कभी बिल नहीं बनेगा, पर इसका बिल बन जाएगा। तो इसको डिलीट जरूर कर देना, ठीक है, अगर अकाउंट चलाना है तो वैसे दिनों और जो भी सर्विस बनाओ उसको डिलीट करते हैं। जो भी नहीं, जो जो जैसे IIM है, IIM के अंदर आप 20 यूजर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे ही नहीं लगने। जिस जिस सर्विस में पैसे लगेंगे वो मैं बता दूंगा ना। VPC में क्या है? VPC में आप सर्वर बना के रख लो, सर्वर बनाने के पैसे नहीं है, सर्वर बना के रख लो, पर सर्वर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो और उस पर ट्रैफिक आ रहा है तो आपके पैसे लगेंगे। VPC में ये है। नहीं बनाने ट्रैफिक नहीं आ रहा तो तब कोई दिक्कत ही नहीं है, तो कोई पैसे नहीं लगने। अब इंस्टेंट में क्या बना के रख लिया तो पैसे देने हैं, क्योंकि स्टोरेज अलॉट हो गई ना आपके लिए। लेकिन हमने EC2 बनाया, उसके बाद दूसरा इंस्टेंस बनाया EC2 विद वीस्टॉक, उसका चार्ज कर दिया है। इसका चार्ज करेगा, क्योंकि स्टोरेज मिल गई ना आपके लिए, रैम अलॉट हो गई, ये चीज हुई। जब जो अलॉट हो जाती है वो रहता है, और जब उनके VPC बना के रखा, नेटवर्क चल नहीं रहा तो कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी और को दे देंगे। और जब स्टोरेज आपने रख ली तो स्टोरेज तो आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो, स्टोरेज आपके लिए फिक्स रहेगी वो, ठीक है। अब यहाँ पे स्नैपशॉट को भी अगर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ भाई डिलीट हुई है कि नहीं हुई है, तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे देखो बना है, नहीं बना रह जाता है, इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर दिया। इंस्टेंस में देखता हूँ, इंस्टेंस भी हमारा 3 इंस्टेंस है, इसको सिलेक्ट करना है, तीन नहीं है, एक ही है, इसको भी टर्मिनेट कर देता है, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं बताऊंगा स्टोरेज के बारे में, कि कितने तरीके की आप स्टोरेज लगा सकते हो EBS के अंदर, ठीक है, डिफरेंट, जैसे SSD कितने तरीके की होती है, SSD कितने तरीके की स्टोरेज क्लासेस होती है ना इसमें, ठीक है, कि भाई स्टोरेज लगेगी तो कैसे लगेगी, कौन सी वाली आपके लिए बेस्ट है, कोई रीड एंड राइट की स्पीड किसी में ज्यादा होगी किसी में कम होगी, तो वो वाली चीज हम डिस्कस करेंगे। और स्नैपशॉट के बाद स्नैपशॉट डिस्कस करेंगे। तो जैसे में तो आया क्या था कोई डाउट? इसमें कितने टॉपिक सर हमारे हैं? हाँ बोलो। सर हाँ बोलो। वीडियोस डाल देना अपनी जो आपने कल क्लास ली थी वो और तो आज अभी की डाल दूंगा, वो मैं मिस हो गई थी, क्या हुआ था कि कल स्टूडेंट आ गया था, मिस हो गई थी। ओके।